वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जूम मीटिंग के ऊपर। तो जूम मीटिंग के ऊपर हमें दो तरह से हमने इस ऐप को हम इस्तेमाल करेंगे। एक हम सीखेंगे इस ऐप को इस्तेमाल करना स्टूडेंट के लिए, और दूसरा हम सीखेंगे कि इस ऐप को हम एक टीचर कैसे इसको इस्तेमाल करें, इसको यूज़ करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये सभी को पता है प्ले स्टोर यहाँ है। तो इस तरह से हम प्ले स्टोर में जाके यहाँ जूम ऐप लिखेंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो सिर्फ हमने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे हमारे पास इस तरह से इसका एक फेस नज़र आएगा। तो यहाँ से अगर हम सीधा यहाँ पर नीचे देखें अगर, तो हमारे पास 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया जॉइन मीटिंग। ये आ जाएगा, कोई भी इससे ज्वाइन कर सकता है, किसी और ने मीटिंग क्रिएट की है तो वो ज्वाइन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है साइन अप और साइन इन। साइन अप और साइन इन जो है, ये जो है हमारे लिए यहाँ पर जो ज़रूरी है वो है साइन इन। साइन इन के ज़रिए हम जो टीचर हैं वो इसका इस्तेमाल करके एक मीटिंग शेड्यूल करके तो वो बना सकते हैं, मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ये आ गया। दूसरा, पहला जो मैंने ऑप्शन आपको बताया है यहाँ पर, ये वाला जो है जॉइन मीटिंग का, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपने इसको टच करना है और आपने क्या करना है, इसको जॉइन मीटिंग कर लेना है। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अपनी मीटिंग आईडी डालनी है, तो पासवर्ड डालना है और ये जॉइन हो जाएगा। इतना सा काम है। तो ये तो आ गया हमारे लिए, जो स्टूडेंट्स को हमें बताना है कि उनके लिए ये काम है। उनके बच्चों को हमें सिर्फ इतना बताना है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लें और सिर्फ और कुछ नहीं करना है। जब हम उनको व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और के ज़रिए अपना जो शेड्यूल होगा, मीटिंग की आईडी जो होगी वो भेजेंगे, तो वो वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो उन्होंने ज्वाइन करना है, तो बस इतना काम है। तो लेकिन जो हमारे लिए है, जो टीचर्स के लिए है, वो ये है कि इसको मीटिंग जो है किस तरह से बनानी है, किस तरह से क्रिएट करना है और इसके फंक्शन क्या क्या हैं, आज हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सीखेंगे हम किस तरह से ये मीटिंग जो है अरेंज की जाएगी और किस तरह से हमने कंटेंट जो है थ्रू जूम हमने बच्चों तक पहुंचाना है। और भी आपके पास जो मटेरियल है, इसमें बहुत सारे हमें फंक्शन मिलेंगे, वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, साइन इन कर लेते हैं। साइन इन के ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा, इस तरह से एक फेस नज़र आएगा। इसका एक अलग स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। तो इसमें हमें ऊपर तो ईमेल और पासवर्ड और साइन इन के लिए बताया गया है। अगर आपको ईमेल पासवर्ड याद है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम यहाँ से, आपके पास अगर फेसबुक अकाउंट है आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, गूगल अकाउंट है तो उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गूगल अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेसबुक का भी कर सकते हैं। तो हमने गूगल अकाउंट के ज़रिए इसको कर रहे हैं। तो इसके बाद आपके पास जो भी आपकी मेल्स वगैरह होंगी वो सारी आ जाएंगी आपके सामने। इन मेल के ज़रिए आप इनका इस्तेमाल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जो पहले मेरी तो पहले बन चुकी है, उसके लिए मुझे, अगर ये मैं बनाऊंगा तो ये पहले से बनी हुई, ये मुझे बताएगी आप सीधा लॉन्च कीजिए। तो इसके ऊपर हमें नहीं जाना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसके ऊपर मेरी आईडी नहीं बनी है, मैं उसी के ऊपर आपको बना के तो एक मैंने नई आईडी अपने लिए क्रिएट की हुई है, तो मैं इसके ज़रिए आपको बता लेता हूँ। ये आ गया आपके पास इस तरह से एक फेस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो है लिंक एंड साइन इन, इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है।
अब ये देखें हमारी आईडी बन चुकी है इसके ऊपर भी। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ जो नई आईडी बनाई थी मैंने उसके ज़रिए इसको कर लिया है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप उसी के ऊपर जो पुरानी आईडी आपके पास बनी हुई है गूगल अकाउंट की, आप उसी के साथ लिंक करके आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो मीटिंग के बारे में, मीटिंग किस तरह से हमने क्रिएट करनी है, उसके लिए बहुत ही आसान है। हमने क्या करना है, यहाँ देखें हमारे पास कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ये वाला, ये देखें आप, न्यू मीटिंग, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉइन मीटिंग, शेड्यूल वाला आ जाता है इस तरह से, और फिर स्क्रीन शेयर वाला ये इस तरह से। तो हमने क्या करना है, हमने मीटिंग क्रिएट करनी है तो हमने जाना है इस ऑप्शन के ऊपर, ये जो है शेड्यूल के ऊपर। शेड्यूल के ऊपर जब जाएंगे तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने शेड्यूल के ऊपर चले गए। शेड्यूल के ऊपर जाने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर हेडिंग पे, यहाँ पर इस जगह पे, ये वाली जो जगह है, इस जगह पे हम देखें तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी क्लास डाल लेनी है, टॉपिक डाल लेना है। टॉपिक कौन सा है, अगर हम टॉपिक ले लेते हैं एंगल्स के बारे में या लाइंस के बारे में, कुछ भी आपका टॉपिक है, एंगल्स के बारे में हम ले लेते हैं, तो आपने स्पेस ले लेनी है, फिर क्लास अपनी लिख लेनी है, कौन सी क्लास है। अगर हम ले लेते हैं 6th क्लास, इस तरह से आपने लिख लेना है क्लास 6, या इस तरह से लिख लें क्लास 6। तो यहाँ तक लिख के आप इसके साथ और भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट आ गया मैथमेटिक्स, ये साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया आपका ये। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डेट टाइम ये सेट करना है। सबसे पहले आ गई डेट, यहाँ पर डेट अगर है हमारे पास, हमने ले ली 2 अगस्त, ये डेट आ गई हमारी। और अब हमारा आ गया जी फ्रॉम टू, यहाँ पर टाइम कौन सा टाइम है, हम ले लेते हैं यहाँ पर टाइम ये 11 या 12 बजे का हम ले लेते हैं, 12 PM से। ये आ गया हमारा 12:30 PM। ये 40 मिनट की ज़्यादातर क्लास होती है, हम 30 मिनट का भी रख लेते हैं यहाँ पर, आप 40 भी कर सकते हैं इसको, 40 मिनट का। ये हमारा सेट हो गया। ये इसको अपग्रेड नो नहीं करना है, आपने सीधा ओके कर लेना। यहाँ पर टॉपिक आपने ले लेना है कोई भी, जैसे आप अपने हिसाब से देख लें। यहाँ रख लेते हैं जैसे हम लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल ले लेते हैं, और फिर हम सेट कर लेते हैं डेट, फिर हम सेट कर लेते हैं इसका टाइम जो होगा। टाइम हम रख लेते हैं अगर 12, इसको ओके कर लेना है। फ्रॉम हमने कर लेना है यहाँ पर 40 मिनट, इसको रख लेते हैं 40 मिनट का पीरियड। ये हो गया सेट, तो इसको कर लेना हमने ओके। यहाँ अपडेट नहीं करना है, इसको हमने ओके करके फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये, इसको एवरीडे कर लेना है, रिपीट डेली बेसिस पे हमने ये करना है। तो ये आ गया हमारा यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी, इसको भी हमने अलो कर लेना है। पासवर्ड जो है आप कोई भी रख सकते हैं, आसान सा, जैसे आपको जो अच्छा लगे। हम रख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 तक रख लेते हैं। अगर इसको ऑन करेंगे, ये है अनेबल वेटिंग रूम। वेटिंग रूम को अगर हम अनेबल कर लेते हैं तो इससे ये होगा कि जो भी पार्टिसिपेंट आपके वेटिंग रूम में आएंगे आप उनको अलो करेंगे, उसके बाद वो मीटिंग ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप इसको ऑफ़ रखते हैं
तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि हमने इसको ऑफ ही रखें तो ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई कंटेंट होगा नहीं, ये सभी के फ़ायदे के लिए होगा, एजुकेशन के रिलेटेड है, तो हमने इसको ऐसा कोई इस तरह से नहीं रखना। कोई अगर आपकी पर्सनल मीटिंग हो तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर ये होस्ट वीडियो जो है इसको आपने ऑन ही रखना है। पार्टिसिपेंट वीडियो को जो है वो आप अपने हिसाब से देख लें किस तरह से करना है। इसको अभी ऑन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐड कैलेंडर भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल में पहले से ही अपलोड होता ही है। तो इसको आपने कर लेना है डन। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी इस तरह से। इसको आपने क्या करना है, आपके पास ये मेरे पास पहले से ही इस तरह से आ गया है। तो अगर आपके पास इस तरह से आएगी स्क्रीन, यहाँ थोड़ी देर क्लिक करके रखना है आपने। तो ये आपने इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर इसके लिए कॉपी ऑल का ऑप्शन भी आपके पास आएगा, सिलेक्ट ऑल ये कर लेना है और कॉपी कर लेना है। सिलेक्ट ऑल के बाद कॉपी जब हो गया आपका, फिर आपने बैक चले जाना है और जो आपने अपना ग्रुप बनाया होगा स्टूडेंट्स का उसमें चले जाना है। तो वहाँ आपने शेड्यूल डाल देना। ये मेरा घर का ही एक नंबर है तो मैं इसी के ऊपर फ़िलहाल इसको आपको करके बताऊंगा कॉपी पेस्ट। यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ गया, तो इस तरह से आप पेस्ट कर लेंगे। ये यहाँ पर इस तरह से आ गया है। 1-2 सेकंड लगेंगे पूरा ओपन होने के लिए। जब पूरा ओपन हो जाएगा ऊपर से, फिर आपको यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से ही आपका शेड्यूल आ गया मीटिंग का, जो आपने कौन से टाइम और कौन सा टॉपिक, कौन सी क्लास वगैरह लेनी है, ये आप अपने स्टूडेंट्स को बता देंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे, इसके ऊपर लिंक करेंगे इस तरह से और ज्वाइन हो जाएंगे मीटिंग में। तो ये देखें इस तरह से मीटिंग जो है